हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का हिंदी बाल भारती विषय पढ़ेंगे, यानी भाषा विषय पढ़ेंगे। भाषा विषय में पाठ 2 है चप्पल। इस पाठ का स्वाध्याय इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि ये स्वाध्याय जो आपकी पाठ में दिया गया है इसको कैसे लिखेंगे। इसमें आपको शब्दार्थ भी दिया गया है। तो चलो देखते हैं स्वाध्याय पाठ 2 चप्पल, विषय भाषा हिंदी बाल भारती, माध्यम हिंदी, कक्षा 8वीं। तो इसका पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। शब्दों के अर्थ जो पुस्तक में आए हुए हैं, कुछ शब्द यहाँ लिखे गए हैं, इसके अर्थ भी बताए गए हैं। पहला शब्द है यातना, इसका अर्थ है कष्ट। क्रिटिकल, इसका अर्थ है कठिन। दहलना, डर से कांपना। पुश करना, धक्का देना। खामोशी, चुप्पी। आंत यानी आंतड़ी, पेट में होती है। पेशेंट, मरीज। करेजसली, साहसपूर्ण। बिहेव, व्यवहार। अटेंड करना, देखभाल करना। इस तरह से कुछ शब्द यहाँ पे हैं। इसके बाद कुछ और आगे शब्द हैं। आर्टिफिशियल यानी बनावटी। अदायगी, भुगतान या चुकता करना। स्टेबलाइज यानी स्थिर होना। रिकवरी, पूर्तता करना। धरातल, पृथ्वी का सतह या पृथ्वी की सतह। आमदरफ्त, आना जाना यानी लोगों का आना जाना। निरीह, उदासीन या बेचारा। राहत की सांस लेना, छुटकारा पाना। इस तरह से कुछ शब्दार्थ हैं। इनके अर्थ आप लिख सकते हैं, यह समझ सकते हैं। आगे आप देखेंगे स्वाध्याय में प्रश्न है पहला, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। ये स्वाध्याय में नीचे लिखा है। इसमें पहला प्रश्न है प्रवाह तालिका पूर्ण करो। लेखक के मित्र की भविष्यकालीन योजनाएं क्या थी, ये आपको लिखना है। नीचे 4 जो है बॉक्स बने हुए हैं, चारों बॉक्स में आपको लिखना है। पहला जो है लेखक के मित्र की भविष्यकालीन योजनाएं, इसमें आपको बताना है। पहला है गंगा किनारे एक झोपड़ी डाल देंगे। दूसरा है 8-10 ताड़ के पेड़ लगा देंगे। तीसरा है मछली मारने की बंसी से मछली पकड़ेंगे। चौथा है मॉडर्न साधु की तरह रहेंगे। इस तरह से ये जो है पहले प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न 2 है कृति पूर्ण करो। इसमें कृति जो है आपको आगे दी गई है। पहला है, इसमें शुरू में प्रश्न में दिया है स्ट्रेचर पर लेटे बच्चे की स्थिति। स्ट्रेचर पर लेटे हुए बच्चे की स्थिति आपको नीचे लिखना है। 4 बॉक्स बना कर दिए गए हैं पुस्तक में, चारों बॉक्स खाली है, उसको ब्लैंक है लिखना है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं बच्चा बेहोश था, पहला लिखा गया है बच्चा बेहोश था। दूसरा, उसके गालों और गर्दन के रेशमी रोएं पसीने से भीगे हुए थे। तीसरा, माथे पर बाल भी पसीने के कारण चिपके हुए थे। चौथा, गलूच कोच की नली की सुई उसकी थकी और दूध भरी बाह की धमनी में लगी हुई थी। प्रश्न 3 कारण लिखो। इसमें जो है प्रश्न पूछे गए हैं, इसका कारण लिखना है। प्रश्न 3 का पहला, अंत में बच्चे के पिता द्वारा चप्पलें उठाना, इसका कारण लिखेंगे। उत्तर, बच्चे के पिता ने यह सोचकर चप्पलें उठा लिया कि शायद बच्चा होश में आएगा तो अपनी चप्पलें मांगेगा। प्रश्न 2, लेखक का ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जाना, इसका कारण क्या लिखना है। तो लिखेंगे लेखक अपने मित्र संध्या को देखने के लिए ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में गया था, जहां संध्या का संगीन ऑपरेशन हुआ था। नंबर 3, बच्चे का बोरे की तरह हिल उठना। उत्तर, स्ट्रेचर पर लेटा हुआ बच्चा बेहोश था। जब वार्ड बॉय झटका दे करके स्ट्रेचर को लिफ्ट के बाहर निकाला तो बच्चा बोरे की तरह हिल उठा। बच्चे के पिता द्वारा दूसरा हाथ ऊपर करना। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चे का पिता लगातार उसे देख रहा था। वह शायद पसीने से माथे पर चिपके हुए बालों को हटाना चाहता था, इसलिए दूसरा हाथ ऊपर किया। प्रश्न 4, ऐसे प्रश्न तैयार करो जिनके उत्तरों में निम्न शब्द हों। इन शब्द दिए हैं दार्शनिक, पर्चे, 3 महीने, नन्हे नन्हे हाथ। प्रश्न 1, गाड़ी पार्क करके कमलेश्वर जी आईसीयू की तरफ चले तो उनका मन क्या हो उठा। इस तरह से प्रश्न बनाएंगे तो उसका उत्तर हो जाएगा दार्शनिक। दूसरा प्रश्न जो बनाया गया है, मरीज को देखने के बाद डॉक्टर दवा लेने के लिए क्या लिखता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्ची। अगला प्रश्न जो बनाया गया है, संध्या को स्टेबलाइज होने में कितने समय लगेंगे, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा 3 महीने।
प्रश्न चौथा जो बनाया गया है, बच्चा कुर्सी के हत्थे पर क्या पटक रहा था, तो इसका उत्तर आ जाएगा नन्हे नन्हे हाथ। इस तरह से जो है प्रश्न बना सकते हैं और इसका उत्तर जो शब्द दिए हैं वह हो सकता है। अगला प्रश्न 6, कृति पूर्ण करो। इनका रंग नहीं बदलता। नंबर 1 है, इनका रंग नहीं बदलता। कौन चीज़ें हैं जिसका रंग नहीं बदलता? नीचे जो है 3 बॉक्स बनाए हुए हैं, खाली बॉक्स दिए गए हैं किताब में, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। पहला है खून, दूसरा दूध, तीसरा आंसू। दूसरा है इनका बंटवारा नहीं हो सकता। इसमें इसका उत्तर आप लिखेंगे दुख, कष्ट, यातना। इनका जो है बंटवारा नहीं कोई करता। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 7, संक्षेप में उत्तर लिखो। पहला है 7वें प्रश्न का पहला 5 प्रश्न, 5वीं मंजिल पर लिफ्ट के रुकने पर वहाँ का दृश्य कैसा था, वो लिखना है। उत्तर है 5वीं मंजिल पर लिफ्ट रुकी तो कुछ लोग ऊपर जाने के लिए इंतजार कर रहे थे। इन्हीं लोगों में एक 5 साल का बच्चा अस्पताल की धारीदार बड़ी सी कमीज पहने हुए था। उसका बाप उसे गोद में उठाए हुए था। बच्चे के पैरों में छोटी छोटी नीली हवाई चप्पलें उलझी हुई थी। नंबर 2, शीशे की दीवार से देखी हुई संध्या की स्थिति। उत्तर हो जाएगा शीशे की दीवार से देखने पर लेखक को संध्या पहचान में नहीं आ रही थी। डॉक्टर और नर्स उसे अटेंड कर रहे थे। उसके शरीर में तमाम नलियां और मशीनें लगी थी जिससे उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। आगे प्रश्न देखेंगे जो कि भाषा बिंदु में दिया गया है। भाषा से संबंधित, भाषा बिंदु यानी व्याकरण से संबंधित है। हिंदी मराठी में प्रयुक्त निम्न समोच्चारित शब्दों के अर्थ लिखो। ये कुछ शब्द हैं जो हिंदी और मराठी में दोनों जगह जो है उच्चारण में आते हैं, लेकिन उनका अर्थ क्या है हिंदी में, तो हम उसका अर्थ बताएंगे। पहला शब्द दिया है गज। गज ये शब्द हिंदी में भी उपयोग होता है, मराठी में भी उपयोग होता है। इसका अर्थ है हिंदी में गज और मराठी में इसका अर्थ है मापन का साधन। ताई, ताई का शब्द हिंदी में बड़ी माँ है और मराठी में बड़ी बहन को ताई कहा जाता है। अगला प्रश्न है तह शब्द, इसका हिंदी में अर्थ है तल और जो है मराठी में इसका अर्थ है करार। अवकाश शब्द है, अवकाश शब्द का हिंदी में अर्थ है छुट्टी और मराठी में है आकाश। अगला है ताक शब्द, इसका जो है हिंदी में अर्थ है देखना और जो है मराठी में ताक यानी छाछ को कहते हैं। खाली शब्द है, खाली शब्द का अर्थ है हिंदी में जो भरा न हो, खाली हो और इसकी मराठी में इसका अर्थ है एक के नीचे एक। शाल शब्द है, इसका अर्थ है हिंदी में वर्ष और जो है मराठी में इसका अर्थ है पेड़ का छिलका। टीका शब्द है, इसका अर्थ हिंदी में है तिलक या चंदन लगाना और मराठी में इसका अर्थ है लस यानी जो है जो टीका लगाया जाता है बच्चों को, जैसे आजकल जो है कोरोना का टीका लगाया जा रहा है, तो इस तरह से इसका अर्थ है लस। तो इस तरह से आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से अपना स्वाध्याय पूरा करेंगे और जो है आपका कार्य आसान हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।